एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तैन युन को ढूंढते हुए उसी शॉप पर आ जाता है जहां योंदो युन को उठा देता है। तैन और योंदो एक दूसरे को देखते हैं, फिर तैन वहां से चला जाता है। योंदो युन से पूछता है क्या वो तैन से यहाँ मिलने वाली थी, जिस पर युन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। फिर युन भी वहाँ से चले जाती है। जब युन घर पहुँचती है तो तैन उससे पूछता है कि आखिर वो योंदो के साथ क्या कर रही थी, जिस पर युन बताती है कि वो तो सिर्फ सो रही थी, वहाँ योंदो खुद ही आ गया था। जिस पर तैन कहता है कि उसे योंदो से दूर रहना चाहिए, तो युन कहती है उसे तैन से दूर रहने की जरूरत है। अब उसने ऐसा कह तो दिया था, पर मन ही मन में उसे बहुत खुशी हो रही थी कि तैन उसकी फिक्र करता है। अब जब युन अंदर आती है तो उसे तैन की मॉम दिखती है। फिर वहाँ तैन भी पीछे आ जाता है। अब यहाँ तैन की मॉम उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती हैं और वो दोनों अनजान बनने का नाटक करते हैं। तैन के जाने के बाद तैन की मॉम युन से कहती हैं कि तुम मेरे बेटे के स्कूल में ही जा रही हो, तो स्कूल से आने के बाद मुझे तैन की सारी खबर तुम दोगी। जिस पर युन हाँ कह देती है और ये सारी बातें तैन भी बाहर खड़ा सुन रहा था। अब युन अपनी माँ के पास आती है। अंदर आने के बाद उसे वही यूनिफॉर्म दिखती है जो वो कब से लेना चाह रही थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो नहीं ले पा रही थी। युन इस स्कूल ड्रेस को देखकर काफी खुश थी, पर साथ ही दुखी भी थी कि उसकी माँ ने सारी सेविंग्स उस ड्रेस पर लगा दी है। नेक्स्ट डे तैन युन को अपने साथ स्कूल ले जाता है, जिसपे युन जताती तो नहीं, पर मन ही मन उसे बहुत अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में हम केई को उसकी फ्रेंड से बातें करता सुनते हैं, जो सारी बातें उनकी मेड यानी युन की माँ सुन लेती है। केई को शक होता है कि कहीं उनकी माँ बोल तो नहीं सकती, जिसके लिए वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करती है, पर सभी एक्सपेरिमेंट से यही साबित होता है कि वो सच में नहीं बोल सकती। स्कूल में योशिन युन को सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ युन अपने बाल बांधने की कोशिश कर रही थी और तैन बार बार उसके बाल खोले जा रहा था, और ये सारी चीज़ें योंदो दूर खड़ा देख रहा था। यहाँ योंदो के चेहरे से साफ समझ में आ रहा था कि युन और तैन को साथ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन बोना से कहता है कि वो युन के सोशल केयर ग्रुप से होने वाली बात किसी को ना बताए, जिस पर बोना गुस्सा तो होती है पर फिर मान भी जाती है। यहाँ तैन चैन से पूछता है कि क्या इतने सालों में उसके दिल में कभी भी युन के लिए फीलिंग्स नहीं आई, जिस पर चैन कहता है कि वो और युन बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट सीन में वॉन अपने घर से सामान लेने आया था, जहां तैन उसे वहीं रुकने का कहता है, जो कि वॉन बिल्कुल नहीं सुनता। तैन उससे उन सभी गलतियों के लिए माफी मांगता है जो उसने आज तक करी ही नहीं थी। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि तैन वॉन को एक सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करता है, पर वॉन को तो इस प्यार की कोई कद्र ही नहीं थी। वॉन फिर से तैन को बहुत सारी खरी खोटी सुना देता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद तैन का मूड फिर से खराब हो जाता है। वो बाहर आता है और जैसे ही उनको देखता है उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। सारी रात वो दोनों ही एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। नेक्स्ट डे स्कूल में योंदो युन को बुली कर रहा था, तभी वहाँ बोना भी आ जाती है और योंदो युन का पर्स लेकर उसका सारा सामान फैला देता है और साथ ही बोना का भी सभी सामान फैला देता है। उन दोनों के सामान से ही उन दोनों की गरीबी और अमीरी का अंतर साफ पता चल रहा था। योंदो युन से कहता है कि क्या उसने कभी अपनी लाइफ में पैसे स्पेंड नहीं करे। जैसे ही ये सारी बात तैन को पता चलती है, वो तुरंत अपनी क्लास से बाहर निकलने ही वाला था, पर उससे पहले टीचर आ जाते हैं और तैन को क्लास से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाता। जुन योंग ने योंदो पर हाथ उठा दिया था, जिस कारण योंदो ने उस पर पुलिस रिपोर्ट करी थी। अब जुन योंग को एक अच्छे लॉयर की ज़रूरत है, पर आखिर वो अच्छे लॉयर को हायर कैसे करे, क्योंकि वो भी तो एक सोशल केयर ग्रुप से ही बिलोंग करता है। वो योंगदो से रिक्वेस्ट करता है कि वो कंप्लेन वापस कर ले, जिस पर योंगदो कहता है कि अगर वो घुटने के बल बैठकर अगर उससे माफ़ी मांगे तो वो इस बारे में कुछ सोच सकता है। जिस पर जुन योंग तुरंत घुटने पर बैठकर उससे माफ़ी भी मांग लेता है और ये नज़ारा पूरा स्कूल देख रहा था। तभी वहाँ तैन आ जाता है और जुन योंग से खड़ा होने का कहता है, जिस पर जुन योंग कहता है कि तुम्हें फालतू की सिंपैथी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी इन्हीं में से एक हो। तैन उससे पिछली सभी बातों के लिए माफ़ी भी मांगता है और इसके बदले योंगदो को एक पंच भी मार देता है। अगले सीन में हम दोनों को जिसुक के पास ऑफिस में देखते हैं, क्योंकि जिसुक इस स्कूल की चेयरमैन थी। वो तैन को बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, जिस पर योंगदो कहता है कि दोस्तों के बीच तो ये सारी बातें चलती ही रहती हैं, और हमें पता चलता है कि योंगदो और तैन पहले दोस्त हुआ करते थे। एक दिन तैन योंगदो के डैड को किसी और औरत के साथ देख लेता है, जिस पर योंगदो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस था और उसे कंफर्ट करने के लिए तैन उसे बता देता है कि वो चेयरमैन का असली बेटा नहीं है, उसकी माँ कोई और है और वो मिस्टर किम का
नाजायज बेटा है। योंगदो को अपने डैड के कारण नाजायज बेटे शब्द से ही बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी और इसी बात से वो तैन से दोस्ती तोड़ देता है। और अब हमें पता चलता है कि योंगदो आखिर तैन से इतनी नफरत क्यों करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युन के पास योंगदो का कॉल आता है। योंगदो उसे लंच पर इनवाइट करता है, जिसके लिए पहले तो युन मना कर देती है, पर योंगदो उससे कहता है कि अगर वो आएगी तो वो जुन योंग का केस वापस ले लेगा। जुन योंग के रिक्वेस्ट करने पर युन वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम युन के मॉम को देखते हैं, जिनके पास युन के स्कूल से मैसेज आता है पीटीएम में आने के लिए, जहाँ वो टेक्स्ट करके रिप्लाई कर देती हैं कि वो किसी ज़रूरी काम के चलते नहीं आ पाएंगी। तभी वहाँ केई आ जाती है और ये सारे मैसेजेस देख लेती है। फिर वो युन की माँ से कहती है कि हम दोनों की किस्मत कितनी सिमिलर है, हम दोनों ही चाहते हुए भी अपने बच्चों की पीटीएम नहीं अटेंड कर सकते। नेक्स्ट सीन योंगदो के घर का था, जहाँ दोनों साथ लंच कर रहे थे। युन उससे पूछती है कि आखिर उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है, जिस पर योंगदो कहता है कि उसे अकेले लंच नहीं करना था, उसे लंच के लिए किसी की कंपनी चाहिए थी, इसलिए उसने उसे बुलाया। तभी वहाँ रेचल भी आ जाती है। रेचल युन को देखकर खुद ही शॉक हो जाती है। रेचल जाते समय युन से कहकर जाती है कि तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकली। वो तैन को भी कॉल लगाकर बता देती है कि युन और योंगदो साथ हैं। ये सुनते ही तैन कॉल कट कर देता है, जिसके बाद वो युन को बहुत से कॉल ट्राई करता है, पर युन कॉल नहीं उठाती। तैन परेशान होकर उसी कैफे में जाता है जहाँ युन काम करती है। वो वहाँ युन से पूछता है कि आखिर वो तैन का कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। तैन उससे ये भी पूछता है कि वो योंगदो के साथ लंच करने क्यों गई थी। युन उससे कहती है कि अगर मैं मेरे जैसे किसी बच्चे की हेल्प कर पाऊँ तो इसमें बुराई ही क्या है। जिस पर तैन कहता है मैंने तुम्हें पहले भी इस तरह के केसेस से दूर रहने की सलाह दी थी। युन कहती है अगर वो नहीं जाती तो योंगदो जुन योंग का केस वापस नहीं लेता। जिस पर तैन कहता है कि उसे इस तरह की चीजों से दूर रहना चाहिए। युन उससे पूछती है कि आखिर वो उसकी इतनी फिक्र क्यों करता है। जिस पर तैन अपनी फीलिंग्स फाइनली कन्फेस कर देता है। वो युन को बता देता है कि वो युन को पसंद करने लगा है। और यहीं हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।